हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं मई 2023 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवी शिप हैज़ बीन डीकमीशन्ड रिसेंटली आफ्टर ए डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ 36 ईयर्स। ऑप्शंस हैं INS सतपुरा, INS सायद्री, INS मगर या फिर INS तलवार। करेक्ट ऑप्शन है INS मगर। 36 ईयर्स की सर्विस के बाद इसको डीकमीशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन मई 8। तो अपने आप में ये क्वेश्चन बन जाता है कि रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 8 मई को किया जाता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ रेड क्रॉस डे? इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर लिथियम रिजर्व्स हैव बीन ट्रेस्ड इन विच सिटी रिसेंटली? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो करेक्ट ऑप्शन है राजस्थान। और देखा जाए तो अगर कंपेरिजन किया जाए तो अमाउंट का, तो जम्मू कश्मीर में जितना है उसका अराउंड 80% राजस्थान में भी है। तो ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट पाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड ए न्यू इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉल्ड स्टार्ट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्ट? ये स्टार्ट जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इसका बेसिक पर्पज़ है लोगों के बीच स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग अवेयरनेस को बढ़ावा देना। स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए ये, ताकि लोग इससे परिचित हों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एवरेस्ट एनुअल ITS रैंकिंग 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज टॉप्ड द लिस्ट? TCS, एसेंचर, SCL, विप्रो। तो एसेंचर ने टॉप किया है, पहली रैंक है। TCS, एसेंचर और विप्रो रीसफल होते रहते हैं। 2022-21 अगर आप देखेंगे तो कभी TCS ऊपर है, कभी विप्रो है। इस बार 2023 में एसेंचर की रैंक पहली आई है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल्ड माई लाइफ एज ए कॉमरेड? ऑप्शन है अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, झुम्पा लहरी, KK शैलजा। तो करेक्ट ऑप्शन है KK शैलजा। KK शैलजा की ये बुक है, बेस्ट सेलिंग में रही थी, माई लाइफ एज ए कॉमरेड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The 42nd Summit of the Association of Southeast Asian Nations started in Indonesia. What is the theme of ASEAN 2023? एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से नंबर की समिट है एशियान की जो इंडोनेशिया से हुई? तो 42nd समिट जो एशियान की है वो कहाँ हुई? तो इंडोनेशिया। जो ये समिट हुई इसकी थीम क्या है? तो थीम है एशियान अफेयर्स इपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट इन एसोसिएशन विद माई गवर्नमेंट? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। करेक्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये क्वेश्चन इसके बजाय दूसरे बेहतर वे में भी आ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड माई गवर्नमेंट एसोसिएशन हैज़ लॉन्च्ड ए सिंगिंग टैलेंट नेम्ड एज। तो उसका नाम है युवा प्रतिभा। युवा प्रतिभा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट वुमेन टू लीड इंडियाज लार्जेस्ट NBFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन? NBFC का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। जनरली ये लोग लोन वगैरह आपको देते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह, ये NBFC में आते हैं। तो इसकी पहली वुमेन CMD के तौर पे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे किसको नियुक्त किया गया है? परिणीति चोपड़ा, ज्योति गर्ग, राम्या अग्नोत्री, परमिंदर चोपड़ा। तो परमिंदर चोपड़ा इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एट द 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड? देखिए इसमें कई अवार्ड दिए गए हैं कई कैटेगरी में। एक तो मेन इसमें पूछा गया है वो मैन कैटेगरी है, उसमें नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, लियोन मेसी और अलेक्जेंडर जेब्रेम में करेक्ट ऑप्शन लियोन मेसी है, जो कि अर्जेंटीना के हैं। अब ये बात आती है कि क्या मैन से ही रिलेटेड पूछा जाएगा, वुमेन से नहीं पूछा जाए? बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो वुमेन की हैं शेली अन फ्रेजर प्राइस। शेली अन फ्रेजर प्राइस, आप शेली अन भी याद रख लें, फ्रेजर प्राइस आगे। ये पूछा जा सकता है कहाँ की हैं? तो ये जमैका की हैं, ये जमैका की हैं। एक चीज़ और पूछी जा सकती है आपसे कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स विद ए डिसेबिलिटी, किसी कोई डिसेबल है उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, उसका अवार्ड किसे मिला? तो वो स्विट्ज़रलैंड के कैथरीन डेब्रूनर को मिला है। स्विट्ज़रलैंड की कैथरीन डेब्रूनर को मिला है, कैथरीन डेब्रूनर। और ये कहाँ की हैं? स्विट्ज़रलैंड की है। तो सेली अन फ्रेजर प्राइस जमैका, कैथरीन डेब्रूनर स्विट्ज़रलैंड और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। ये 3 अवार्ड हैं जिनसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस IOC? चाइना, नेपाल, इंडिया या फिर बांग्लादेश? तो बांग्लादेश 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस को ढाका में जाके होस्ट करने वाली है। ये मई का है करंट अफेयर्स, तो उसके रिस्पॉन्ड में ये तो चीज़
ऑब्वियसली घटित हो चुकी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अवार्डेड भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड क्रिएटिंग ए फियर फ्री स्टेट? अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार। ऑब्वियस सी बात है योगी आदित्यनाथ, जो कि इस संदर्भ में काफ़ी फेमस हैं। अगर ये पूछा जाए कि ये भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड ये किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो ये बुधंजलि रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये कौन सा एडिशन था? ये अवार्ड काफ़ी दिनों से दिया जा रहा, तो ये 13th एडिशन था बुधंजलि रिसर्च फाउंडेशन का। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, यानी ESL बोलते हैं। ये कौन सी बैंक रही है? पब्लिक सेक्टर की बैंक ऑफ बड़ौदा रही है, जिसने BOB ने नेशनल ई गवर्नमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम लॉन्च की है। तो करेक्ट ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द US सीनेट हैज़ अपॉइंटेड whom as the ambassador at large for global issues related to women at the State Department? सोनिया गुजराजा, गीता राव गुप्ता, अप्सरा अय्यर, अरुणा मिलर। तो गीता राव गुप्ता को अपॉइंट किया है US सीनेट ने एम्बेसडर एट लार्ज फॉर ग्लोबल इशूज रिलेटेड टू वुमेन एट द स्टेट डिपार्टमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ पोलियो वायरस ऑफ 2023? बहुत फेमस है, अफगानिस्तान में ये रिपोर्ट किया गया है। अफगानिस्तान में पहला केस पोलियो वायरस का रिपोर्ट किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।